कक्षा 9 के लिए आयोजित की जाने वाली नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में इंग्लिश संबंधित भी प्रश्न आते हैं। 15 प्रश्न होते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें पैसेज दिया रहता है, पैसेज का आपको पैसेज संबंधित उत्तर आपको देने होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा, सोलर एनर्जी इज अ रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल सोर्स ऑफ पावर। इट हार्नेसेस सनलाइट यूजिंग सोलर पैनल्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। एज टेक्नोलॉजी एडवांसेस, सोलर एनर्जी सिस्टम्स बिकम मोर efficient एंड अफोर्डेबल. This green energy alternative significantly reduces carbon emissions, combating climate change. तो आपको क्या करना है, आपको जो भी कठिन शब्द है उनका कुछ समझ लेना है। समझने का तरीका क्या होगा, डिक्शनरी रख लो अपने पास इस समय, तैयारी करते समय भाई, जब अभ्यास कर रहे हो तब। तो जैसे यहाँ पर लिखा है कुछ कठिन शब्द है, उनको आप अंडरलाइन कर लीजिए और डिक्शनरी से उसका, जैसे एनर्जी, एनर्जी मतलब ऊर्जा होता है। रिन्यूएबल माने जिसका बार बार यूज किया जा सके। सस्टेनेबल माने होता है टिकाऊ, और सोर्स मतलब होता है स्रोत, है ना। पावर मतलब होता है ऊर्जा। हार्नेसेस मैंने बताया था बढ़ावा देना। जनरेट मतलब पैदा करना। इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली। टेक्नोलॉजी मतलब तकनीकी। एडवांसेज मतलब क्या होता है, बढ़ना, आगे बढ़ना। इफिशियंट मतलब समर्थ होता है। अफोर्डेबल मतलब जिसका आप वहन कर सकें, है ना। अल्टरनेटिव मतलब विकल्प होता है। सिग्निफिकेंटली माने महत्वपूर्ण या उल्लेखनीय कर सकते हो। रिड्यूस मतलब कम करना। इमिशन मतलब उत्सर्जन। कंबाटिंग मतलब लड़ाई करना या विरोध करना। क्लाइमेट मतलब होता है जलवायु। तो इस तरह से लिख लो। उसके बाद इसका अर्थ समझने का प्रयास करो इस पैसेज का, है ना। इसी पर आधारित आपको प्रश्न दिए जाएंगे, उन प्रश्नों का आपको उत्तर देना। फिर से देख लो एक बार अच्छी तरीके से। डिक्शनरी बहुत अभी से अभ्यास करो। मान लो नवोदय में नहीं हो पाता है, जब भी आपका इंग्लिश पेपर आएगा 9th 10th में, उस पर भी कर सकते हो। देखो ये राइट लेफ्ट साइड में मैंने पूरा पैसेज लिख रखा है। तो जैसे पहला प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी सोलर एनर्जी कंसीडर्ड, मतलब सोलर एनर्जी को किस तरह की एनर्जी के रूप में सोचा जाता है। तो उत्तर देखो लिखा, सोलर एनर्जी इज रिन्यूएबल। लेफ्ट साइड में है ना, तो सी वाला उत्तर तुम्हारा बिल्कुल एग्जैक्ट है लिखा है, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, उसी से मिलान कर लो। व्हाट इज यूज टू हार्नेस सोलर एनर्जी, मतलब सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए किसका यूज किया जाता है। देखो कहीं लेफ्ट साइड में कुछ लिखा है। हाँ ये देखो, हार्नेसेस सनलाइट यूजिंग सोलर पैनल्स। तो उत्तर क्या होगा, विंड टर्बाइंस, सोलर पैनल्स, वाटर व्हील्स, बायोमास। तो उत्तर तुम्हारा क्या हो जाएगा, न ए होगा, न सी होगा, न डी होगा। उत्तर तुम्हारा सोलर पैनल होगा, और सोलर पैनल बी पर है, तो इसका उत्तर आएगा बी। ओके, अगला प्रश्न फिर देखो, व्हाट इफेक्ट डज सोलर एनर्जी हैव ऑन कार्बन इमिशंस, मतलब कार्बन उत्सर्जन पर सोलर एनर्जी का, सौर ऊर्जा का क्या प्रभाव पड़ता है। बढ़ावा, इंक्रीज मतलब बढ़ाता है। रिड्यूस मतलब घटाता है। हैज नो इफेक्ट कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दुगना कर देता है। अब देखो नीचे लिखा क्या है, सबसे आखिरी लाइन में अंडरलाइन कर दिया है, रिड्यूसेस कार्बन इमिशंस, मतलब कम करता है कार्बन इमिशन को। कौन, सोलर एनर्जी। तो पहला वाला गलत, ए गलत, सी गलत, डी गलत, तो सही क्या है, बी सही है, रिड्यूसेस देम। उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है, देख लो, है ना, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। ये देखो, व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट अबाउट द फ्यूचर ऑफ सोलर एनर्जी सिस्टम। तो इस पैसेज में जो लिखा है, यह फ्यूचर सोलर एनर्जी के भविष्य के बारे में क्या बता रहा है। इस पैसेज में आपको क्या लगता है कि सोलर एनर्जी का भविष्य क्या होगा, देख लो, लिखा होगा कहीं ना कहीं, दिमाग लगाओ। तो क्या होगा, ए भी गलत, बी भी गलत, डी भी गलत, तो सही क्या है, सोलर एनर्जी सिस्टम्स बिकम मोर एफिशिएंट। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सोलर पैनल, सोलर पैनल का मुख्य उपयोग क्या है, प्राथमिक उपयोग क्या है, देख लो। पानी रोकता है, स्टोर वाटर मतलब पानी इकट्ठा करता है। जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पैदा करता है। ब्लॉक सनलाइट, सनलाइट को रोक लेता है। हीट एयर, हवा को गर्म करता है। देख लो, ऐसा कुछ भी नहीं, केवल एक उत्तर है जो अंडरलाइन कर दिया है, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो बी वाला सही होगा, ए सी डी गलत होंगे। अगला प्रश्न है, व्हाट बेनिफिट डज सोलर एनर्जी प्रोवाइड टू द एनवायरनमेंट, पर्यावरण को सौर ऊर्जा से क्या लाभ मिलता है। इंक्रीज पोल्यूशन, पोल्यूशन बढ़ जाता है।
रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज मतलब बार बार उसी का उपयोग हम कर सकते हैं। सी है ओवर डिपेंडेंस ऑन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज मतलब जो जिनका बार बार जिस ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकते हैं उसी पर निर्भर रहेंगे। नहीं, ये भी नहीं रहे। हायर कार्बन फुटप्रिंट्स मतलब कार्बन ज़्यादा उत्सर्जित होगा ना, ये भी गलत है। तो बी वाला सही होगा, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। इसका उत्तर बी सही होगा। देख लो, इधर देख भी सकते हो ना। Which set is arranged in sequence as per डिक्शनरी? डिक्शनरी के अनुसार कौन सा सेट बिल्कुल सही है? देख लो क्रम से। डिक्शनरी में जानते हो क्या होता है? अल्फाबेट के आधार पर बनाए जाते हैं डिक्शनरी। तो इसमें देख लो खुद ही। देखो पहले वाले में क्या है? ई तो सब में कॉमन है, तो सबसे पहले क्या होगा? एफ होना चाहिए, एफ होगा ना। फिर क्या होगा? ये पहला वाला गलत है। अब देखो खुद ही चार्टो क्रम से लिखना है। डिक्शनरी उठाओगे सबसे पहले क्या होगा, दूसरा कौन सा होगा? तो पहले ए वाला तो भाई गलत। ई सब में कॉमन है, देख लो जल्दी देखो, दिमाग लगाओ जरा सा। हाँ, ई तो सब में है, लेकिन दूसरा लेटर देखो, दूसरा लेटर डिक्शनरी में पहले कौन सा आएगा? अल्फाबेट में ABCDEFGH, इसी हिसाब से तुमको क्रम देखते रहना है। उस हिसाब से देख के बता दो कौन सा सही होगा। सोचो सोचो सोचो। अरे भाई बहुत आसान है, देख के बताओ। बी वाला सही होगा, इफिशियंट। एफ के बाद एल, इलेक्ट्रिसिटी में एल है। इमिशन एम है, एम के बाद एन होता है। तो बी वाला उत्तर सही होगा। ए गलत होगा, सी गलत होगा, डी गलत होगा। इसका मतलब क्या है? डिक्शनरी में पहले कौन आएगा? डिक्शनरी में सबसे पहले अगर क्रम से इतने 4 वर्ड देखोगे तो इसमें पहले एफिशिएंट आएगा, दूसरे नंबर पर इलेक्ट्रिसिटी होगा, अगले पेज पर ये कहीं भी होगा, फिर आगे बढ़ोगे तो एमिशन होगा, उससे आगे फिर एनर्जी होगा। तो A C D गलत है और बी बिल्कुल सही है।